प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। अपैठी गुफा ध्यान कीन्हो, श्वास संशय लाई के। पवन धूका दियो सब ते, गगन गरजयो आई के। बाज सुनत तब मगन भा, पुनि कीन मन कस ख्याल हो। शून्य श्वेत सब जुलाल, दिखाए रंग जगाल हो। विष्णु ने हृदय गुफा में प्रवेश कर ध्यान लगाया। ध्यान प्रक्रिया में उसने पहले अपने श्वास का संशय प्राणायाम विधि से किया। कुंभक की स्थिति में जब उसने श्वास को रोक दिया तो श्वास ऊपर उठकर ध्यान के केंद्र के शून्य में आया। वहाँ उससे अनहद नाद की गर्जना हुई। तब अनहद बाजा की ध्वनि सुनते ही विष्णु प्रसन्न हो गए। फिर मन से कैसे अनूठे भाव का खेल किया। उसमें श्याम श्वेत पीला हरा और लाल रंग दिखाकर अनेक मिश्रित रंग दिखाए। जिन 5 तत्वों के संयोग से इस शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों में के क्रमशः पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 रंग हैं जो ध्यान साधना करने पर दिखाई देते हैं। अते ही पीछे धर्मदास, मन मुनि आप दिखावऊ। अकीन ज्योति प्रकाश, देखे विष्णु हर्षित भये। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उसके बाद फिर वन में अपने आप को दिखाया, जो ज्योति प्रकाश किया, उसे देखकर विष्णु प्रसन्न हो गए। माता ही नायो शीस, बहु अधीन पुनि विष्णु भा। मैं देखा जगदीश, हे जननी प्रसाद तो। विष्णु ने माता आद्या को शीश नवाया। फिर विष्णु माता आद्या के अधीन हो गए। विष्णु ने नम्रता पूर्वक कहा कि हे माता, तुम्हारी कृपा से मैंने जगत के ईश्वर को देखा। धर्मदास गहि टेके पाया, हे साहिब एक संशय आया। कन्या मन कहूँ ध्यान बतावा, सो यह सकल जीव भर माया। धर्मदास ने सदगुरु कबीर साहब के चरणों में माथा टेक कर विनती पूर्वक कहा कि हे साहेब, मेरे भीतर एक भ्रम उत्पन्न हुआ है। कन्या अष्टांगी ने मन का ध्यान बताया, उससे तो यह समस्त जीव भरमाया गया है। अधर्मदास यह काल स्वभाव, अपुरुष भेद विष्णु नहीं पाऊ। कामिनी की यह देखहु बाजी, अमृत गोय दियो विष साजी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह काल का स्वभाव है कि इसके चक्कर में पड़ने से विष्णु सत्य पुरुष के भेद को नहीं पाया। निरंजन ने अष्टांगी को पहले ही आदेश दे रखा था कि ऐसा उपाय करना जिससे कोई सत्य पुरुष के भेद को न जान पाए। कामनी अष्टांगी का यह दांव देखो, उसने अमृत स्वरूप सत्य पुरुष को छिपाकर विष रूपी काल निरंजन को पेश किया। अज्योति काले दूज जनि जानहु, अनिरखी धर्म सत्य ही उरे आनहु। अप्रगट सुतो ही कहो समुझाई,
धर्मदास परखहु चित लाई। जिस ज्योति का ध्यान अष्टांगी माता ने बताया, उस ज्योति से काल निरंजन को दूसरा न समझो। हे धर्मदास, इसे सत्य मानकर अपने हृदय में धारण करें। मैं तुम्हें उसे प्रत्यक्ष रूप से समझाकर कहता हूँ कि तुम अपना चित्त लगाकर समझो। जस परगट तस गुपुत सुभाऊ, अजो रहिए सो बाहर आऊ। जब दीपक बारे नर लोई, देखहु ज्योति स्वभाव बिलोई। देखत ज्योति पतंग हुलासा, अप्रेत जाने आवे तेहि पासा। ज्योति का स्वरूप जैसा प्रकट में है वैसा ही गुप्त में भी है। जो हृदय के भीतर है वो बाहर भी देखने में आता है। जब कोई मनुष्य दीपक जलाता है तो उस ज्योति के भाव स्वभाव को देखो और निर्णय करो। उस ज्योति को देखकर पतंगा बहुत खुश होता है। वो प्रेमवश अपना भला जानकर उसके पास आता है। अपर सत होवे भस्म पतंगा, अनजाने जरि मरहि मतंगा। ज्योति स्वरूप काल असे आही, कठिन काल वह छोड़ते नाही। ज्योति को स्पर्श करते ही पतंगा भस्म हो जाता है। इस प्रकार बिना जाने वो उसका मत वाला पतंगा उसमें जल मरता है। ज्योति स्वरूप काल निरंजन भी ऐसा ही है। जो उसके चक्कर में आ जाता है वह क्रूर काल उसे छोड़ता नहीं है। अकोटि विष्णु अवतार ही खाया, ब्रह्मा रुद्र ही खाए न चाया। कौन विपत्ति जीवन की कहूँ, अपरखि वचन निज सहज ही रहूँ। लाख जीत यह नित्य ही खाई, अस विकराल सुकाल कसाई। इस काल ने करोड़ों विष्णु अवतारों को खाया और अनेक ब्रह्मा रुद्र का खाया तथा अपने इशारे पर नचाया। काल द्वारा दिया जाने वाला जीवों का कौन सा दुख कहूँ। मेरे शब्द वचन को समझकर अपने सरल स्वभाव में रहो। वह लाखों जीव नित्य ही खाता है, ऐसा भयंकर वो काल निर्दयी है। अधर्मदास का सुनहु गोसाई, मोर चेत संशय अस आई। अवष्टांगी है पुरुष उत्पानी, अजह विधि उपजी सो मैं जानी। सदगुरु धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे गोसाई, मेरी बात सुनो। मेरे मन में एक ऐसा संशय आया है कि अष्टांगी को सत्य पुरुष ने उत्पन्न किया और जिस प्रकार उत्पन्न किया वो भी मैंने जाना। अपुनीति ग्रास लीन धर्म राई, पुरुष प्रताप सुबाहर आई। असो अष्टांगी अस छल कीन्हा, अगोयसी पुरुष प्रकट अमलीन्हा। फिर उसे काल निरंजन ने ग्रास बना लिया और सत्य पुरुष के प्रताप से वो बाहर आई। उस अष्टांगी ने ऐसा धोखा क्यों किया कि सत्य पुरुष को गुप्त रखा तथा निरंजन को प्रकट किया। अपुरुष भेद नहीं सुतन बतावा, काल निरंजन ध्यान करावा। यह कस चरित कीन अष्टांगी, तज पुरुष भई काल की संगी। उसने सत्य पुरुष का भेद अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को भी नहीं बताया और उनसे काल निरंजन का ध्यान कराया। यह कैसा चरित्र अष्टांगी ने किया कि सत्य पुरुष को छोड़कर काल निरंजन की साथी हो गई। जिस सत्य पुरुष ने उसे बनाया उस पर उपकार किया, फिर उसने सत्य पुरुष का ध्यान क्यों नहीं करवाया।
धर्म सुनहु जन नारी स्वभाव, अब तुय प्रकट वरण समझाऊ। होय पुत्र जहि घर यही माही, अनेक जतन परितोष ताही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, नारी का स्वभाव जैसा होता है मैं तुम्हें अब वो प्रत्यक्ष वर्णन करके समझाता हूँ। जिसके घर में पुत्री उत्पन्न होती है वो अनेक उपाय करके उसे पालता पोसता है। वस्त्र भक्ष्य सुख सेज निवासा, घर बाहर सब तहि विश्वासा। यज्ञ कराय देव पितु माता, अविदा कीन हित प्रेत सुताता। वह उसे पहनने को वस्त्र, खाने को भोजन, सोने को शस्या, रहने को घर एवं सब सुख देते हैं और घर बाहर सब जगह पर उस पर विश्वास करते हैं। उसके माता पिता उसके निवाह में यज्ञ कराकर उसे वर देते हैं, फिर प्रेम पूर्वक विधि विधान से उसे विदा करते हैं। अगई सुता जब स्वामी गेहा, रात स्युता सुसंग गुण नेहा। माता पिता सब बिसरावा, धर्मदास अस नारी स्वभावा। माता पिता के घर से विदा होकर वो अपने स्वामी के घर गई तो उसके साथ गुण एवं प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि फिर उसने अपने माता पिता सबको भुला दिया। हे धर्मदास, ऐसा नारी का स्वभाव है। अताते आद्य भई बिगानी, काले अंग होए रही भवानी। अताते पुरुष प्रगट नहीं लाई, काले रूप विष्णु ही दिखलाई। इसलिए नारी स्वभाव वह अद्या पराई हो गई, वो काल निरंजन के साथ होकर उसी की होकर रह गई। अतएव उसने सत्य पुरुष के रहस्य को प्रकट नहीं किया और अपने पुत्र विष्णु को काल निरंजन का ही रूप दिखाया। हे साहिब यह जान्यो भेद, अब आगे का करहूँ छेदा। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, ये रहस्य तो मैंने जान लिया, अब आगे का रहस्य बताओ कि आगे क्या हुआ। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय दोस्तों, कबीर के अगले दोहे सुनने के लिए हमारे तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।